नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज बात होने वाला है ज्योग्राफी के बारे में और मैंने भूगोल के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जाइए, इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगर ये आप लोग ना, भाई साहब, अगर ये आप सब ना बता पाओ तो बेकार है। मैं सोचता हूँ कि इसका उत्तर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में ही दे दें। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है, आप सभी को थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। यहां नहीं पूछा गया तो भैया कंफ्यूज मत होना, यहां नहीं पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर बात करें तो होगा उड़ीसा। यानी उड़ीसा जो है दोस्तों, वो इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता। तो इसका मतलब क्या हुआ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु कहीं ना कहीं ये पहचान रखता है कि नहीं। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य है। कौन सा? छोटी इलायची। ठीक है, जबकि उड़ीसा भाई साहब ये इलायची के उत्पादन के लिए फेमस नहीं है। अब उड़ीसा किस चीज के लिए फेमस है, ये सब हम लोग बातें करने वाले हैं। जबकि बड़ी इलायची की अगर बात आ जाए तो उसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 पे आता है। ठीक है, सिक्किम नंबर 1 और नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ छोटी इलायची है, तो छोटी इलायची में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक नंबर, मतलब इनका टॉप पोजीशन है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे छोटी इलायची पूछा ही नहीं गया है, यहाँ पूछा गया इलायची, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने तरफ से आपको बताया है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में छोटी इलायची ज़्यादा होती है और बड़ी इलायची सिक्किम और पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सही उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र। अच्छा, जब ये सवाल पूछा गया था तो उस वक्त महाराष्ट्र ही था, तो क्या आज भी महाराष्ट्र ही है कि कुछ और हो गया? अब ध्यान से सुनना। आज का समय महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर गोवा नंबर 1 पे आता होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि गोवा में काजू का मतलब कई सारे पेय पदार्थ मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, कंफ्यूज मत होना। आज भी नंबर 1 पे आता है गोवा, माफ करिए महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। तो गोवा उत्तर मत लगाना, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? यानी भारत जो है इन चारों में सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है नंबर 1 पे? तो आपको मैं बताता चलूं, भारत इन चारों में से किसी चीज का नंबर 1 पे उत्पादक नहीं है। अच्छा, तब कौन है? तब ध्यान देना, कहवा यानी कि कॉफी की बात करें, गन्ना की बात करें, तो नंबर 1 पे आता है ब्राजील, ना कि भारत। अगर हम बात करें तिलहन के बारे में, यानी कि तेल ओल के बारे में, आपको बताना है कि तिलहन को कौन सी क्रांति के रूप में जाना जाता है। हमने पिछली वीडियो में आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताया है, तो आपको ये बताना है। अगर तिलहन की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी भारत का कोई स्थान नहीं है। अगर तंबाकू की बात करें तो वैसे फिलहाल इसमें भारत का जो है पहला स्थान है, जबकि चाइना का नहीं, माफ करिए, तंबाकू में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि चाइना का पहला स्थान है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कहवा जो है और गन्ना, इसमें आता है ब्राजील नंबर 1 पे। ठीक है, और अगर तिलहन की बात किया जाए तो इसमें भारत का नाम नहीं आता है। ठीक है, नीचे ध्यान देना। और तंबाकू की बात किया जाए तो भारत दूसरे स्थान पे और चाइना पहले स्थान पे है। अगला सवाल है, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ध्यान देना, उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसके उत्तर की बात करें तो सही होगा डी यानी कि गन्ना। यानी गन्ना जो फसल है, इसका सिंचित क्षेत्र जो है दोस्तों तकरीबन 95.8% है, और गेहूं का 94.22, चावल का 60.13 और तिलहन का 28.4% जो है सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले सवाल के बारे में बात करें। इसमें कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना, नहीं यानी कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आप लोग को पॉइंट नंबर डी दिख रहा होगा कि इसमें लिखा है रबड़ जो है, इसके सामने लिखा है हिमाचल प्रदेश, तो ये है गलत है।
तो रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, या फिर क्या हिमाचल में होता है, यानी ये जान लो। देखो, रबड़ जो है दोस्तों, इसका पौधा हमेशा गर्म और नम जलवायु में ही अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। और रबड़ का जो है मतलब रबड़ का मुख्य जो उस राज्य है वो है केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु एवं असम में होता है। जबकि जो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये एक ठंडा प्रदेश है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो रबर जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। इसका मतलब जूट जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, चाय पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और गन्ना उत्तर प्रदेश से। जूट पश्चिम बंगाल से, चाय असम से, और गन्ना उत्तर प्रदेश से। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में, ठीक है। तो केरल राज्य में काली मिर्च एवं इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कई प्रकार के मसालों के उगाए जाने के कारण केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मसाला कहाँ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इसके बारे में आप सभी को बता चुका हूं इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, बेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? सही उत्तर होगा ए, यानी कि लो आयशक, यानी कि आयरन कोर, ठीक है। ये बेलाडिला जो है खान जो है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में अवस्थित है, ठीक है। ये मार अगला सवाल इसमें है कि इससे पूछा गया है कि 3 पॉइंट है। पहला है कि लो आयशक यानी आयरन कोर का सबसे संपन्न भंडार क्या कर्नाटक है? दूसरा है भारत विश्व में लो आयशक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा है क्या कि भारत में उड़ीसा लो आयशक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे संपन्न भंडार पूछा गया है कर्नाटक के लिए और उत्पादक पूछा गया है उड़ीसा के लिए, तो कंफ्यूज मत होना। देखो, इसका उत्तर की बात करें तो संपन्न भंडार के मामले में आयरन कोर यानी लो आयशक का अगर संपन्न भंडार की बात करें तो कर्नाटक पहले आता है, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर उत्पादन की बात किया जाए तो सबसे नंबर 1 पे आता है उड़ीसा ही आता है, ना कि कर्नाटक। ये चीज ध्यान देना। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, क्या भारत दूसरे स्थान पे है? तो मैं आपको ये भी बताता था चलूं कि दूसरे स्थान पे नहीं है, जबकि भारत चौथे स्थान पे। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। तो आपको एक जानकारी और भी होना चाहिए, तो भाई साहब पहले स्थान पे कौन सा है पूरे विश्व में? तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, भारत के 2 सीसार्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी गुजरात और उड़ीसा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यह सवाल जब पूछा गया था दोस्तों तो उस समय क्या था? गुजरात और उड़ीसा। तो क्या आज भी 2023 के समय में या गुजरात और उड़ीसा ही है या कुछ और है? तो ध्यान से सुनना, आज के समय में अगर बात करें तो आज में सबसे नंबर 1 पे आता है उड़ीसा, नंबर 2 पे आता है झारखंड। कौन सा आता है? झारखंड। फिर नंबर 3 पे आता है गुजरात। तो ये चीज ध्यान देना, पहले क्या आता है? उड़ीसा, फिर क्या आता है? झारखंड, ठीक है। तो यहां पे आज के हिसाब से इसका उत्तर होगा डी वाला। क्यों? क्योंकि आज 2023 के हिसाब से ये पूछा जा रहा है। लेकिन अगर जब ये सवाल आया था उस समय आरओ में, यानी 2010 में, तो उसके हिसाब से ये सही था। लेकिन 2023 2024 के सिलसिले में उत्तर सही होगा डी, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। लेकिन और भी जान लो, जैसे पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे छत्तीसगढ़, 5वें पे महाराष्ट्र। अगला सवाल है, यहाँ पे पूछा गया खान मंत्रालय 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर होगा उड़ीसा, ठीक है। आज के अगर उस हिसाब से बात करें 2020, 21, 2010 के हिसाब से तो होता है उड़ीसा और गुजरात। लेकिन अभी हम लोगों ने बात क्या किया कि आज के हिसाब से उड़ीसा और झारखंड है, ना कि गुजरात, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। आगे बात करेंगे, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक, यानी अग्रणी में सबसे ज्यादा, तो कौन सा है? हीरा है, लो आयशक है, अभ्रक है और टंगस्टन है। तो कौन सा भैया उत्पादक है? तो आपको मैं बताता चलूं, जब ये सवाल पूछा गया था तो उस दौरान जो है भारत अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता था, नंबर 1 पे था। तो क्या आज ये चीज सही है या गलत है, ये बात जानते हैं। तो अगर आज के सिलसिले में बात करें दोस्तों, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन और मेडागास्कर, ना कि भारत। तो भाई साहब भारत कौन सा स्थान पे है? तो भारत है आज 8वें स्थान पे, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए, पहले स्थान पे चीन और मेडागास्कर। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया था तो उस वक्त भारत जो है अभ्रक में पहले स्थान पे था, लेकिन आज 8वें स्थान पे है। अच्छा, तो हीरा का सबसे ज्यादा मतलब उत्पादक कौन करता है, कौन है विश्व में ऐसा देश? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। क्या होगा? रूस, यानी रशिया। लो आयशक के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसमें कौन होगा? अभी हम लोगों ने बात किया था लो आयशक के बारे में, बताइए बताइए। लो आयशक में आएगा ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे और भारत चौथे नंबर पे, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं। और टंगस्टन में अगर बात किया जाए तो चीन नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये कितना डिटेल से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ भाई, इसका यूज ले लो। लास्ट सवाल इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था। अच्छा, तो इसका उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा बी, राजस्थान। ये 18-19 का है, तो सर क्या आज भी 23 में यही हाल है कि कुछ और हो गया? तो भाई साहब आज भी राजस्थान नंबर 1 पे ही चल रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।